इस पर गौरव की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग सभी विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट, पेयजल की व्यवस्था हुई है और ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके आज मात्र 3% तक पहुंचा है। और मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारी और सभी गुरुजनों से, सभी शिक्षकों से इस बारे में विनम्र अनुरोध करूंगा कि ड्रॉप आउट रेट को 0 तक पहुंचाने के लिए हमें कार्य करना है। यह आपके लिए आप अन्यों को इसका उदाहरण दे सकते हैं और ये बेसिक शिक्षा विभाग की ये सक्सेस स्टोरी होगी। जितना पैसा दिया गया है, याद रखना उत्तर प्रदेश में हम स्कूली शिक्षा पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करते हैं। 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये पैसा इसलिए दिया जाता है जिससे परिणाम सामने आए और परिणाम के वाहक आप शिक्षक गण हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी गण हैं। आपने मेहनत की, सरकार आपके साथ खड़ी हुई। आपने देखा होगा जहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं थे, वहां पर उस ब्लॉक में भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए हमने इस बजट में पैसा दे दिया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बालिकाएं पढ़ती हैं, उन बच्चियों के लिए 8वीं तक की शिक्षा थी। कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला कि बहुत सारे अभिभावक उसके बाद स्कूल नहीं भेज रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम 12वीं तक इसको चलाएंगे और कस्तूरबा गांधी विद्यालय 12वीं तक प्रारंभ हो गए। श्रमिकों के लिए और निराश्रित बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी, तो हमने अनिल राजभर जी से कहा कि भाई आप भी अपने विभाग में बीओसी बोर्ड के पैसे का इस्तेमाल करिए। श्रमिकों और निराश्रित बच्चों के लिए हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए। अब हर जनपद में पहले चरण में 2-2 सीएम कंपोजिट विद्यालय और इस बार के बजट में भी 2-2 और विद्यालय के लिए हम लोगों ने प्री प्राइमरी से लेकर के 10-12वीं तक एक कैंपस में सभी बच्चे अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। 6 वर्ष का बच्चा होगा, उसका पहली क्लास में एडमिशन होगा, लेकिन 3 से 6 वर्ष के बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए प्री प्राइमरी के रूप में बाल वाटिका हर आंगनवाड़ी केंद्र में बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। हमने धनराशि की व्यवस्था की है। ये परिवर्तन बच्चे, मुझे याद है 17 के पहले ये बच्चे 60% से ऊपर बालिकाएं नंगे पैर चलती थी, बदन में सर्दी हो, बालकों की भी स्थिति कमोवेश यही थी। और आज मैं कह सकता हूं बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ये डबल इंजन की सरकार ने साल में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई है। ये एडमिशन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ होगी 15 अप्रैल के बाद पहले चरण में और 15 जुलाई के बाद दूसरे चरण में उन बच्चों के डीबीटी के माध्यम से सारी धनराशि उनके अभिभावक के खाते में भेजी जाएगी। लेकिन हमारे शिक्षकों का दायित्व बनता है कि हम हर अभिभावक के साथ संवाद बनाएं और संवाद बना करके हम ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वे अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जरूर बना लें, बैग ले लें, उनके लिए बुक्स बैग बुक्स तो उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन जूता, मोजा, ये सभी यूनिफॉर्म और सर्दियों में स्वेटर जरूर खरीदें। याद रखना, हम लोग जब बनाते थे तो 800-900 रुपए में हमारा ये बन जाता था। आज हम 1200 रुपया हर अभिभावक के पास भेज रहे हैं। और मेरी अनुरोध होगा कि शिक्षकों का दायित्व बनता है कि सारे बच्चे अपने यूनिफॉर्म में आए, उनको बताना पड़ेगा। याद रखना, ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है कि देश के भविष्य को गढ़ने का, उसको तराशने का जिम्मेदारी जो ईश्वर ने आपको दी है, उस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे तो आप लोग का जीवन भी यशस्वी होगा। और ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको स्मरण करते हुए आपको सदैव सम्मान देंगे। हम लोग आज भी जिन शिक्षकों ने हमें बचपन में पढ़ाया था,
मैं कभी मुझसे मिलते हैं तो मैं आज भी उनका पैर छूता हूं, आज भी मैं पैर छूता हूं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सन्यासी हूं, मैं नहीं छूंगा, नहीं, मेरे गुरुजन थे, मैं उनका आज भी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि चित्रकूट के जिलाधिकारी ने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में करवाया है। आप भी तो कर सकते हैं, जहां आप पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को वहीं लेके जाइए। जब बच्चा आपका वहां पढ़ेगा और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ेगी। हमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को जब सरकार संसाधन उपलब्ध करवा रही है, उसको भी हमें इस अनुरूप बनाना है कि वह भी किसी कॉन्वेंट और किसी पब्लिक स्कूल के साथ ही केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर वह भी कार्य कर सके। और इसी के लिए हम लोगों ने अपने स्तर पर एक प्रयास किया है। बेटी के लिए जन्म लेने से लेकर के, बेटी जन्म लेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से हमने आच्छादित किया, उसके नाम पे पैसा जाएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी और सभी प्रकार के टीका उस पे लग गए, फिर उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। बेटी 5 वर्ष की हुई और पहली क्लास में एडमिशन ले रही है,